भरतपुर अग्रवाल नवीन समिति का हुआ गठन। भरतपुर की सूर्य सिटी में रविवार को भरतपुर अग्रवाल महासभा के नेतृत्व में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि नवीन कार्यकारिणी का अध्यक्ष अतुल गर्ग को बनाया गया है। साथ ही अग्रवाल सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग का माला व दुपट्टा उठाकर स्वागत किया गया। वहीं रवि गर्ग द्वारा अग्रवाल समाज के महिला व पुरुषों को एकजुटता से रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा, अग्रवाल समाज हमेशा सबकी मदद करता आया है और आगे भी ऐसे ही निर्धनों की मदद करता रहेगा। तो उन्होंने समाज को एक दूसरे को साथ देने की अपील की। कार्यक्रम में आए विभिन्न अतिथियों द्वारा अग्रवाल समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी बातें रखी। भरतपुर अग्रवाल महासभा जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करती है, उसके द्वारा आयोजित जिला अग्रवाल सम्मेलन जो बृहद रूप में आयोजित किया गया है, यह संगठन की दिशा को तय करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। अग्रवाल समाज हमेशा से राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते हुए ज़रूरतमंदों की सेवा करता रहा है। अग्रवाल समाज जो भरतपुर का, इसको लोहागढ़ कहा जाता है, इतिहास है, वह सूर्यवंशियों का इतिहास है और अग्रवाल समाज का इतिहास भी सूर्यवंशियों का इतिहास है। अग्रवाल सभी अग्रबंधु हमारे सूर्यवंशी हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने जो दिशा दी, समाज सेवा की, समाज के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने की, आपसी सद्भाव की, परस्पर सहयोग की और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की, उसको अग्रवाल समाज और वैश्य समाज पूरी तरह से समर्पित भाव से निरंतर निभाने का काम कर रहा है। आज हम अग्रबंधुओं से यह आग्रह करते हैं कि वह कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। जो समाज अपनी शक्ति को भूल जाता है, अपनी पहचान को भूल जाता है, अपनी विरासत को भूल जाता है, अपने पुराने इतिहास को भुला देता है, वह निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाता है। अग्रवाल समाज का स्वर्णिम इतिहास है और ऐसा इतिहास है, हमको आज कोई कमज़ोर कहने लग गए राजनीतिक अपने स्वार्थों की वजह से, और फतेहबाज को चलाने वाला और गरीब को उखाड़ने वाला कहने लग गए। परंतु चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अग्रसेन जी, और मैं तो कहूँगा कि भगवान अग्रसेन जी के वंशज कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकते। हमारे समाज के लोग महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर, महाराजा अग्रसेन जी के चित्रपट पर माल्यार्पण करते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि उनके हाथ में तलवार विराजती है। उस तलवार के बल पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित किया है। महाभारत के युद्ध में महाराजा अग्रसेन जी के पिता राजा बल्लभ जी ने अपना बलिदान दिया है। वो अभिमन्यु के सखा थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर जिस तरह से मारा गया, महाराजा अग्रसेन जी को उसका बहुत खेद था कि वो उनके पिता राजा बल्लभ जी के दाह संस्कार के लिए वो गए हुए थे, नहीं तो शायद अभिमन्यु मारे नहीं जाते। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की संतानें कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते हैं, परंतु परस्पर सहयोग और सद्भाव और ज़रूरत उनकी सेवा करते हुए हम अपनी शक्ति का संचय करें। शक्ति का संचय करके हम पुनः अपने इतिहास को कायम करें। यही मेरा सबसे आज इस सम्मेलन के माध्यम से निवेदन है। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी,
गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।